हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਟਰ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 MCQ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਇਜ਼ 0। ठीक है, which photon is more energetic, red, violet, yellow or all photons have same energy। तो देखो जी एनर्जी है उसका फॉर्मूला होंगे जी E is equal to H nu। ठीक है, तो जी विजिबल लाइट है विब ग्योर जो पैटर्न होंगे है, तो इस दे विच जे तुसी देखो तो वायलट कलर सब तो पहला आता है। तो वायलट की फ्रिक्वेंसी जी सब तो ज़्यादा होंगी है। ठीक है, तो वायलट की एनर्जी सब तो ज़्यादा होएगी। तो फ्रिक्वेंसी जी है इस साइड पर इनक्रीज होंगी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होंगी है जी वायलट कलर की। तो वायलट की एनर्जी जी मैक्सिमम होएगी। ठीक है, तुम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो फिर एनर्जी जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी। रेड की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा होंगी है, तो रेड की एनर्जी लीस्ट होएगी। हम देखो जी विच फोटोन हैव ग्रेटर वेलोसिटी। इतने वेलोसिटी पूछी गई है। सारे फोटोन है दैट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, सारे ही इको स्पीड नाल मूव करते हैं। ठीक है ना, तो जो फोटोन की स्पीड है या वेलोसिटी है वो कहते इक्वल होंगी है वेलोसिटी ऑफ लाइट दे। तो ऑल फोटोन्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट और विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑल फोटोन्स मूव विद द सेम वेलोसिटी। अगे जी ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगता है जी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलैक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। कि एक इलैक्ट्रॉन है ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਵੋਲਟ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ H ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय mv। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ H ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय p ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ p ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 2m। ਠੀਕ ਹੈ, तो P हो जाता है जी 2m इंटू कनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका स्केयर रूट। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है H डिवाइडेड बाय 2m इंटू कनेटिक एनर्जी। तो देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हम तुहानू ये इस फॉर्म दे विच भी पूछा जा सकता है, पर देखो हुण 20 वोल्ट दे विच आपां नू क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जी कनेटिक एनर्जी है अगों वो किस दे इक्वल होंगी है, वो वर्क डन के इक्वल होंगी है। कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन जो असीं एक्सलरेट करते हैं, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज है जी इलैक्ट्रॉन के उपर इंटू पोटेंशियल डिफरेंस EV। तो यह फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 2m। कनेटिक एनर्जी होंगी है E इंटू V। तो आंसर आएगा जी 2m EV। डी ऑप्शन इज करैक्ट। तो यह भी ऑप्शन हो सकती है जी कनेटिक एनर्जी की फॉर्म दे विच, तो ये भी एक्सप्रैशन याद रखो। ठीक है, अ प्रोटोन एंड एन इलैक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम लीनियर मोमेंटम। 3 पार्टिकल है जी, प्रोटोन, इलैक्ट्रॉन ते अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम लीनियर मोमेंटम। विच ऑफ देम हैज ग्रेटर वेवलेंथ। तो किस दी वेवलेंथ ज़्यादा होएगी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यही फॉर्मूला देखो फिर असी यूज करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय P। हुण H का कॉन्स्टेंट है जी। ठीक है, तो P भी सारे का सेम है, हैविंग द सेम लीनियर मोमेंटम। तो जो मोमेंटम सेम है तो ऑल ऑफ देम हैव सेम वेवलेंथ। नेक्स्ट है जी देखो, अ प्रोटोन एंड एन इलैक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। हुण वेलोसिटी कही गई है, विच ऑफ देम हैज ग्रेटर वेवलेंथ। तो फिर असी फॉर्मूला सेम यूज करांगे, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर mv या P। तो उन्होंने वेलोसिटी H सारे का सेम है, V सेम है, तो लैम्डा किस दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो जिसका मास सब तो ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ सब तो घट होएगी, तो जिसका मास लीस्ट होएगा उसकी वेवलेंथ सब तो ग्रेटर होएगी। ठीक है, तो इलैक्ट्रॉन का मास जिहड़ा है वो सब तो घट है, उस तो ज़्यादा मास है जी प्रोटोन का, उस तो ज़्यादा है जी अल्फा पार्टिकल का। ठीक है,
तो इलैक्ट्रॉन का मास जिहड़ा वो लीस्ट है तो उस दे नाल एसोसिएटेड वेवलेंथ जिहड़ी है वो मैक्सिमम होएगी। तो इहदा आंसर आएगा जी इलैक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फोटोइलैक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिहड़ी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन नाल रिलेटेड है तो वो काहदे नाल रिलेटेड है जी अगे फ्रीक्वेंसी नाल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रखिया जी, एक चीज़ मैं तुहानूं होर दस रहा इत्थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਮਿਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪॉन, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ फोटो इलैक्ट्रिक करंट है, ठीक है, तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट किस दे नाल रिलेटेड है, फोटो इलैक्ट्रिक करंट किस दे नाल डायरैक्टली वेरी करता है, तो ये वेरी करता है जी इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट नाल। तो इसका आंसर आएगा इंटेंसिटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। क्वेश्चन सारे ही मैं तुहाडे लई बहुत वधिया वधिया इंपॉर्टेंट चुन के रखे है। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तुहानूं वैल्यू पता होंदी है जी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सैकेंड। जो इक्को दी ऑप्शनस होण ना तो बड़ा ध्यान नाल लगाना पैंदा आंसर। पॉजिटिव वाली भी देखो तुहानूं ओहो जी लगेगी, तो बी केयरफुल, ठीक है। कई बार आंसर पता होंदा है, काली नाल आंसर गलत हो जाता है, तो पेपर दे विच काली नहीं करनी, आराम नाल अटैम्प्ट करना है। विच फोटोन हैज़ ग्रेटर एनर्जी, तो फिर ये भी सेम लगभग जो असीं उपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, E इज इक्वल टू H न्यू ते बेस्ड है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जी उसकी एनर्जी ज़्यादा होएगी। E इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो इन्हां दे विच देखो जी विबग्योर पैटर्न के अकॉर्डिंग किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वॉयलेट पे है जी, तो वॉयलेट की एनर्जी जी है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरीमेंट वाज डन टू एस्टैबलिश, डेविसन एंड जर्मर ने वेव नेचर ऑफ इलैक्ट्रॉन जी है वो एस्टैबलिश की सी कि जो मैटर है उस दे नाल एसोसिएटेड वेव जिसनों डी ब्रोगले ने उसके हाइपोथेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੇਵਿसन ਐਂਡ ਜਰਮਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो जी नेक्स्ट है जी 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है एनर्जी का, ठीक है, इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलैक्ट्रॉन की जगह तो असीं कर दिंदे जी 1.6 जो E की वैल्यू होंदी है 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट होंदे है जी जाउल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल इस दा आंसर आएगा। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट दे नाल कुछ मेटल्स जिहड़ियां वो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट शो करदियां एंड सीजीएम इज वन ऑफ दैम, ठीक है। जी जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, ये भी तुहानूं पता होना चाहिए, ये अल्ट्रावायलेट लाइट के नाल फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। तो सीजीएम है ये जी मैटल है, ये जी कुछ एल्कली मैटल्स है ये शो करती हैं जी विद विजिबल लाइट। विच ऑफ दैम इज करैक्ट एक्सप्रैशन, तो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है कि जो एनर्जी असीं दिन्ने आ दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन मतलब एच न्यू नॉट प्लस जो बाकी एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट है जी EV नॉट जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV नॉट, ये करेक्ट है जी। सैकेंड फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। थर्ड वर्क फंक्शन है जिहड़ा कि थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाल रिलेटेड है। तो फोर्थ ऑप्शन इज E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा हुंदा जी, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, ये करेक्ट नहीं है। फोटोन डज नॉट पोजेस, फोटोन की पोजेस नहीं करता, ठीक है, एनर्जी पोजेस करता है जी, मोमेंटम पोजेस करता है, फ्रीक्वेंसी पोजेस करता है, रेस्ट मास इज द जीरो होंदा है। तो फोटोन डज नॉट पोजेस रेस्ट मास। ये क्वेश्चन फिर वही है जो पहला क्वेश्चन सी उसनों घुमा के पूछा गया है। फोटोन्स आर डिफ्लैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलैक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो नन ऑफ द अबव। देखो फोटोन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होंदा, ठीक है, तो फोटोन्स डिफ्लैक्ट नहीं होंदे, तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने लगता है इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन,
ਕਿ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਰੂਬੀਡੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਰੂਬੀਡੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ। ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਕਨਵਰਟਸ ਦਾ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਦੇਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਤੇ ਯੂਨਿਟ 3 ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।